तो देखिए, पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए की दलीलों को सुनकर समझकर ही फैसला सुनाया और आतंकी तहव्वुर राणा को एनआईए की रिमांड में भेज दिया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तहव्वुर राणा को एनआईए हेडक्वार्टर में रखा गया, यहीं पर रखा जाएगा अगले 18 दिन और यहीं पर तहव्वुर राणा की जो उससे पूछताछ है वो यहां पर शुरू हो सकेगी। आपको बता दें कि कल देर रात यह फैसला सुनाया गया और हेडक्वार्टर लेकर पहुंचे हैं एनआईए की टीम तहव्वुर राणा को। देखिए, तहव्वुर राणा के तौर पर भारत के हाथ 26/11 के हमले की सबसे अहम कड़ी हाथ आई है और हमले में पाकिस्तान का हाथ था। आतंकी पाकिस्तान से आए थे, कराची से समंदर के रास्ते नाव से मुंबई तक पहुंचे थे, लेकिन पाकिस्तान न पहले मानने को तैयार था, ना वो अब मानने को तैयार है कि 26/11 का हमला स्टेट स्पॉन्सर्ड था और लश्कर तैयबा के आतंकियों के साथ मिलकर पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ही अंजाम दिया था। ना ही पाकिस्तान ये कबूल करता है कि उसकी सरकार भी मुंबई पर आतंकी हमले की इस साजिश का हिस्सा थी और इसलिए तहव्वुर राणा से पूछताछ बहुत जरूरी होती है। अब देखिए वो कौन से सवाल हैं जो तहव्वुर राणा से पूछे जाने हैं। 26/11 के हमले की साजिश की शुरुआत आखिर कब से हुई, ये सवाल, साथ ही सवाल ये भी कि हमले में आईएसआई का रोल क्या था, उसका हैंडलर आखिर कौन था, हमले में पाकिस्तान सरकार और आर्मी से कौन था, क्या भूमिका थी उनकी, हाफिज लखवी के अलावा और कौन था मास्टरमाइंड। साथ ही सवाल यह भी पूछा जाएगा कि मेजर इकबाल और अबू कहाफा की आखिर इस पूरे हमले में भूमिका क्या थी, साजिश में क्या भूमिका थी, साजिद मीर, मेजर रहमान और मिस्टर अली आखिर कौन है और 26/11 से पहले कितनी बार हमले की कोशिश हुई, कितनी बार साजिश रची गई, लश्कर तैयबा से आखिर क्या रिश्ते हैं और लश्कर तैयबा ने आखिर इस पूरे हमले को लेकर क्या मदद की, ये भी सवाल होगा। सवाल ये भी कि मुंबई में रेकी का काम आखिर किसने दिया और फंड किसने दिया ताकि मुंबई में अलग अलग स्थानों की रेकी कराई जा सके। साथ ही सवाल यह भी पूछा जाएगा कि मुंबई के अलावा और कहां-कहां पर हमले की प्लानिंग थी। तो देखिए, लगातार कई सवाल हैं जो कि उठ रहे थे और अब एनआईए की टीम हेडक्वार्टर लेकर पहुंच चुकी। तहव्वुर राणा को 18 दिन की रिमांड पर कोर्ट ने भेज दिया है। ये तमाम सवाल हैं जो कि तहव्वुर राणा से पूछे जाएंगे और इन तमाम सवालों के जवाब जल्द मिलेंगे, ऐसी उम्मीद है। हमारे संवाददाता मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, कल का पूरा घटनाक्रम भी आप बताएं कि एनआईए ने कोर्ट के अंदर क्या दलीलें पेश की। 20 दिन की रिमांड मांगी थी लेकिन 18 दिन की रिमांड मिली है और ऐसे में इन 18 दिन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, कई तमाम अहम सवालों के जवाब मिलेंगे। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सबसे पहले एनआईए की टीम ने तहव्वुर राणा को गिरफ्तार किया और उसके बाद वहीं पर उसका मेडिकल चेकअप किया गया। इसके बाद तमाम जो प्रक्रियाएं थी, तमाम जो ज़रूरी दस्तावेज कंप्लीट करने थे वो कंप्लीट किए गए और तहव्वुर राणा को फिर अदालत में पेश किया गया। अदालत में पेश करने के बाद एनआईए की टीम ने तहव्वुर राणा की 20 दिन की रिमांड की मांग की थी, जिसमें अदालत में साफ तौर पर यह बताया गया था कि तहव्वुर राणा के खिलाफ वो तमाम सबूत मौजूद है जिससे पता चलता है कि वो भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा था और डेविड कॉलमैन हेडली के साथ मिलकर के, और इसके अलावा इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, तो तमाम सबूत वो दिखाए गए। इतना ही नहीं, ये भी अदालत को बताया गया कि जब डेविड कॉलमैन हेडली हमलों से पहले भारत आया था अपनी 8 यात्राओं के दौरान, उसने 231 बार तहव्वुर राणा से पूछताछ की थी। तो तमाम जो एविडेंस थे वो अदालत के सामने बताए गए और तमाम दलीलों को सुनने के बाद 20 दिन की रिमांड एनआईए की टीम ने अदालत से की थी और 18 दिन की रिमांड अब तहव्वुर राणा की मिल चुकी है। इस वक्त तहव्वुर राणा एनआईए हेडक्वार्टर के अंदर हाई सिक्योरिटी सेल के अंदर मौजूद है। अभी की जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि अभी वो सो रहा है, क्योंकि काफ़ी समय लग गया था। रात को करीब 2:30 बजे के करीब वो एनआईए हेडक्वार्टर में पहुंचा था, तो इस वक्त वो सो रहा है। थोड़ी देर बाद जो अधिकारी हैं, एनआईए के जो अधिकारी हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उसके बाद एक एक करके एक लंबी सवालों की जो फहरिस्त है वो एनआईए के अधिकारियों ने तैयार की है और एक एक करके अब उसके गुनाहों का हिसाब उससे लिया जाएगा। जी। और मनोज, मानकर ये चल सकते हैं कि लगातार पाकिस्तान इस पूरी साजिश को लेकर हमेशा से ही किनारा करता हुआ आया है, कबूल करने को तैयार नहीं है, लेकिन तहव्वुर राणा से जब सवाल जवाब होगा तो लश्कर तैयबा की क्या भूमिका थी, पाकिस्तान की सेना और सरकार की क्या भूमिका थी उस समय, ये भी निकलकर सामने आएगा। और यही एनआईए ने भी कोर्ट के अंदर रखा है कि बहुत जरूरी हो जाता है कि सबूतों पर पुष्टि मिले, इसके लिए ये पूछताछ बहुत जरूरी है।
जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की हमेशा से यही बात रही है कि वो हमेशा ये कहता है कि उसकी कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन जब जब इन्वेस्टिगेशन होती है भारत की तरफ से तो उसके जो हाथ हैं वो कहीं न कहीं सामने आते हैं भारत के खिलाफ साजिश रचने में। और इस मामले के अंदर भी काफ़ी ऐसे सबूत एनआईए के पास मौजूद हैं, जो एविडेंस मौजूद हैं, उसी के आधार पर एनआईए की जो टीम है वो तहव्वुर राणा से पूछताछ करेगी। तमाम सबूत उसको दिखाए जाएंगे, उसके बाद उससे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि वो आईएसआई के संपर्क में भी था। इसके अलावा उससे ये भी जानने की कोशिश की जाएगी कि और कौन-कौन से ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में बैठे हुए जो उसकी पूरी मदद कर रहे थे, फंडिंग कहाँ से हो रही थी और क्या-क्या इंस्ट्रक्शन उसे दिए गए थे। इसके अलावा भी जो एनआईए की चार्जशीट में सामने आया था कि सिर्फ यही हमले नहीं करने थे, इसके अलावा भी और हमलों की साजिश को अंजाम देना था। तो एक-एक करके उससे सवाल जवाब किए जाएंगे। एक बड़ी फहरिस्त एनआईए की टीम ने तैयार की है और जब सवाल जवाब होंगे तब तहव्वुर राणा टूटेगा और उसके गुनाहों का हिसाब अब थोड़ी ही देर बाद